नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के जनपद कासगंज में भारतीय जनता पार्टी नगर कासगंज पार्टी द्वारा प्रस्तावित सेवा सप्ताह के रूप में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत नगर कासगंज में भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल कुलश्रेष्ठ, गौरी शंकर शर्मा एवं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता की उपस्थिति में भाजपा जिला अध्यक्ष केपी सिंह, सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत एवं स्वच्छता अभियान कार्यक्रम जिला प्रभारी नीरज शर्मा के दिशा निर्देश में भाजपा नगर अध्यक्ष शरद गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से नगर के गांधी मूर्ति, प्रभु पार्क, बाराद्वारी, प्याऊ आदि पर स्वच्छता कार्यक्रम कर स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमि विकास बैंक कासगंज के अध्यक्ष महेंद्र सिंह बघेल, डॉक्टर बीडी राणा कासगंज, नगर मंडल प्रभारी महेंद्र सिंह राणा, राजवीर सिंह भल्ला, सुरेश माहेश्वरी, शिव कुमार भारद्वाज, कौशल साहू, राकेश अग्रवाल, सभासद संजय पुंडीर, उत्तम चंद पाथारे, बबलू ठाकुर, श्यामू यादव, सुनील पांडे, संजय मुन्ना, मनोज शर्मा, अमित गुप्ता, हरि सिंह बघेल, अरुण माहेश्वरी, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। आपने जो मतलब सफाई अभियान जो चलाया है वो किस विषय पर चलाया है? सेवा सप्ताह के अंतर्गत जैसा कि हमें ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव के पर्व पर एक हफ्ते का सेवा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इसी श्रृंखला में आज हमने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभु पार्क, बाराद्वारी, घंटाघर आदि क्षेत्रों में हमारे ज़िले के वरिष्ठ नेताओं ने स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया था और इसके तहत हमने स्वच्छता का संदेश, लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता का संदेश दिया और विभिन्न जगह विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे आगे भी कई कार्यक्रम हैं, तो इस पूरे सप्ताह में अनेकों सेवा सप्ताह के अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। आज का आपका क्या कार्यक्रम था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के 70वें जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश में पार्टी ने पूरे सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम है, जनपद में 70 विभिन्न जगहों पर आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। और भी कार्यक्रम, मुझे खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम का संयोजक जिले का और मेरे सभी साथियों ने पूर्ण सहयोग करते हुए आज इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्यता के साथ और हम सब लोगों ने बहुत मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया। और भी कार्यक्रम हैं या स्वच्छता अभियान का ही कार्यक्रम था? पूरे जिले में प्रत्येक मंडल पर जी कार्यक्रम अच्छे से मनाया गया है और ये कार्यक्रम स्वच्छता का विभिन्न गांव, ग्रामीण अंचल तक जाएगा और ग्रामीण अंचलों में भी हमारे कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं। स्वच्छता को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वच्छता को लेकर मेरा यही संदेश है, जो माननीय मोदी जी की कल्पना है देश के लिए। माननीय मोदी जी ने ये कल्पना की थी कि हमारा देश पूर्णतया स्वच्छ होना चाहिए। किसी प्रकार की भी, किसी भी स्तर पर हर प्रकार की गंदगी से हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है। तो मेरा भी देशवासियों से, अपने शहरवासियों से, अपने सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील करता हूँ कि हम इस मोदी जी के संदेश के माध्यम से आगे बढ़ें और हम सभी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर स्वच्छ अभियान, स्वस्थ भारत को बनाएं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला के श्यामगढ़ थाना अंतर्गत श्यामगढ़ नगर में भाजपा पिछड़ा मोर्चा श्यामगढ़ द्वारा आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके दीर्घायु के लिए श्री शिव हनुमान मंदिर श्यामगढ़ में हनुमान चालीसा का पाठ और महाआरती की गई। तो इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मंदसौर जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष धीरज पाटीदार, मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह पवार ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री जीतू प्रजापति ने किया व आभार जिला महामंत्री सुनील पटेल, श्री राम कुरावन ने माना। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, नगर पदाधिकारी सहित भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्तागण उपस्थित हैं। साथ में मास्क वितरण भी किया गया। देखिए मंदसौर से दिनेश बैरागी की रिपोर्ट। पंचायत के चरणों में भगवान श्री राम की कृपा से, बालाजी की कृपा से मोदी जी को दीर्घायु शतायु हो, हमारा देश का नेतृत्व करते रहें, इसी कामना के साथ यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया और हनुमान जी की आरती, महाआरती का आयोजन किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद के पात्र हैं।
आज बंधुओं, पूरे विश्व में हमें भारतवासी होने का गर्व होता है और भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारतवर्ष में एक उत्सव के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस हर घर में, हर एक उस परिवार में निश्चित रूप से उनको शुभकामनाएं देते हुए, उनके दीर्घायु होने का ईश्वर से कामना करते हुए हर परिवार में आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। एक इसी कार्यक्रम को लेकर पिछड़ा वर्ग की पूरी शामगढ़ की टीम ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष नाना लाल जटोलिया के नेतृत्व में और समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में ईश्वर से प्रार्थना की गई कि नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता जो वह पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाने के साथ साथ इस भारतवर्ष को वापस से विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार सतत प्रयास करते हुए पिछले 6 वर्षों से कई ऐसी योजनाएं और कई प्रकार के ऐसे नए प्रकल्प दिए हैं। आज पूरा देश पूरे विश्व में अपनी नई पहचान बना रहा है। आज हम सब का उत्साह है, उमंग है। सब बस स्टैंड शिव हनुमान मंदिर पर है, जहां देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अलग अलग प्रकल्पों माध्यमों से मना रहा है। वहीं हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल शामगढ़ ने यहाँ मोदी जी की दीर्घायु और शतायु होने की कामना को लेकर भगवान बजरंगबली और श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना स्वरूप हनुमान चालीसा और आरती का पाठ किया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला में एक कंखल LIC हरिद्वार शाखा 2 मना रही है हिंदी पखवाड़ा। निज भाषा उन्नति है, सब भाषा को मूल, अपनी मातृभाषा सभी भाषाओं से उत्तम होती है। हरिद्वार LIC शाखा 2 अपना 14 सितंबर से 24 सितंबर 2020 तक हिंदी पखवाड़ा मना रही है और इसके उपलक्ष्य में अनिल कुमार वर्मा शाखा प्रबंधक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शाखा के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे और वर्मा जी ने अपना संबोधन पढ़कर सुनाया। देखिए कंखल से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज हरिद्वार से आपके सामने अभी हमारी LIC शाखा नंबर 2 हरिद्वार हिंदी पखवाड़ा मना रही है, जो 14 सितंबर से 28 सितंबर 2020 तक चलेगा। हमारे ब्रांच मैनेजर साहब अभी दिया प्रज्वलित करेंगे और कुछ संबोधित करेंगे। मैं हमारे ब्रांच मैनेजर साहब से 2 बातें करूंगा इसके बारे में कि हिंदी पखवाड़े के बारे में आपके क्या विचार हैं। बात करूं उसके पहले मैं संदेश पढ़ूं, ये हमारे निगम का एक संदेश है जो हम सभी के लिए है, आपके लिए भी है। मैं सबसे समझ पढ़ना चाह रहा हूँ। हिंदी दिवस 2020 का संदेश है। प्रिय साथियों, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को संबोधित करते हुए मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। हिंदी जनसाधारण की भाषा है। हिंदी सरल और दिलों को जोड़ने वाली भाषा है। हमारा निगम देश के कल्याण एवं उन्नति को समर्पित संस्थान है। निगम निरंतर भरोसे का प्रतीक रहा है। हम सुरक्षा में सेवा और विश्वास के साथ 65वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। चूंकि जीवन बीमा का व्यवसाय जनसाधारण से जुड़ा हुआ है, इसलिए ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को समझना आज के देश सेवा क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। ग्राहक से जनसंपर्क भाषा में संवाद करने से नवीन ग्राहक को बनेंगे ही, वर्तमान ग्राहकों को भी हम बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे। हिंदी के प्रयोग से हमारी सेवा ज्यादा प्रभावशाली होगी, क्योंकि इस विशाल देश के अधिकांश भाग में नागरिक हिंदी जानते हैं और समझते हैं। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को बेचने के लिए इसका प्रयोग कर रही हैं। हिंदी की लोकप्रियता केवल राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के गत 2 वर्षों के वार्षिक सत्रों में 73वें सत्र में पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी
व 74वें सत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधन हिंदी भाषा में किया गया और विश्व पटल पर हिंदी भाषा की गरिमा को नए शिखर पर पहुंचाया। हिंदी बोलचाल की भाषा का स्थान तो ले ही चुकी है, हमारी जिम्मेदारी उसका प्रयोग कार्यालयीन कामकाज में अधिकारिक करने की है। आज के इस तकनीकी युग में हिंदी में हर कार्य संभव है। वर्तमान परिस्थिति में मैं सभी कार्य ई माध्यमों से संपन्न किए जा रहे हैं और इन सभी माध्यमों में हिंदी का प्रयोग अधिक सुगम हो चुका है। मेरा विश्वास है कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के इस विकट समय में भी सकारात्मक सोच एवं आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए निगम व्यवसायिक लक्ष्यों की पूर्ति, उत्तम ग्राहक सेवा में नए कीर्तिमान व राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी गौरवान्वित होगा। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारियों अधिकारियों से राजभाषा हिंदी का अधिकारिक प्रयोग करने का आह्वान करता हूं और संपूर्ण निगम परिवार को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। देखिए, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी संस्था ऐसे विषयों पर भी एक संस्थागत रूप से विचार करती है और इसको ऊपर से जो हमें आदेश, जो निर्देश मिलते हैं, उनको शाखा स्तर तक, शाखा से हमारे जो समाज के जो अभिकर्ता वर्ग है, जो जुड़े हुए हैं, हम लोग ब्रांचेस में बैठते हैं, लेकिन जो संदेश है, जो जनता में पहुंचता है, वो हमारे अभिकर्ताओं द्वारा पहुंचता है। तो ये संदेश सबको रखना देना है कि आज से हम लोग ये प्रण लेंगे कि जो भी कार्य है, पत्राचार है, वो हिंदी में करें और हिंदी में करना संभव है, ऐसा कोई बहुत दुरूह कार्य नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और भी कोई व्यक्ति अगर इसमें जोड़ना चाहे इसके इतिहास में हिंदी के, तो स्वागत है। खबर है यूपी के प्रयागराज के क्षेत्र सदियापुर की, जहां सदियापुर में रहने वाला एक परिवार धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। जहां पीड़ित परिवार जब न्याय की गुहार लगाने नगर निगम के अधिकारियों के पास जाता है तो उसे बहाना करके टाल दिया जाता है और अब परिवार अपने न्याय की गुहार लगाए तो किससे कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं पीड़ित परिवार को नगर निगम के साथ मिलीभगत करने वाले लोग चुप रहने की धमकी भी दे रहे हैं। न्याय की आस के लिए पीड़ित परिवार मीडिया कर्मियों को अपना सहारा चुना और उसने अपना दिल का दर्द बयां किया। दरअसल यह हम नहीं बल्कि वह पीड़ित परिवार अपने दर्द की कहानी सुना रहा है। मामला मौजा सदियापुर जनपद प्रयागराज की आराजी संख्या 306 में से 1260 वर्ग मीटर जमीन को नगर निगम प्रयागराज द्वारा सन 2012 में अधिग्रहित की गई थी। पिता का स्वर्गवास होने के बाद उसकी 4 बेटियां व उक्त जमीन का स्वामित्व निर्मला देवी, सीमा देवी, विमला देवी, संगीता देवी हो गई। उनका आरोप है कि पूर्व क्षेत्रीय पार्षद के माध्यम से नगर निगम ने केवल 2 ही लोगों से यानी निर्मला और सीमा देवी से रजिस्ट्री करवाया और रजिस्ट्री करने के बाद पैसे देने की बात कही, लेकिन रजिस्ट्री हो जाने के बाद जमीन का पैसा उन लोगों को नहीं दिया गया बल्कि नगर निगम द्वारा पंजाब नेशनल बैंक का 2 चेक दिया गया, जिसमें प्रत्येक चेक रुपए 10,88,000 का था। यानी दोनों चेक को मिलाकर रुपए 21,66,000 का था। रजिस्ट्री के बाद दोनों चेक वापस ले लिया गया। तब से लेकर आज तक दोनों चेक भूस्वामी को नहीं मिला और न ही नगर निगम की ओर से इसका कोई भी संतोषजनक जवाब मिला। देखिए, प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की ये पूरी रिपोर्ट। पैसा नहीं मिला था, न चेक मिला था, तिया मिला है। कौन, किसने लिया था जमीन आपकी और किसने चेक दिया था? नंदा लिया है, 1 लाख 1 दिया, 1.5 लाख 1 दिया। बस आपने रजिस्ट्री करी थी? गए नहीं, लिखाए नहीं है। पैसा ली थी कि नहीं? बिना पैसा लिए रजिस्ट्री कर दी? ऐसा है ना, पैसा हमका नहीं देहन, पैसा घरे देहन और लिखान कचहरी। कितने के लिखाए थे? कितने के लिखाए थे? अरे लिखा 1 लाख 1 देहनी और 1.5 लाख 1 देहनी। जमीन आपकी पूरी कितने में थी वो? अब अरे 1.25 बीघा तालुक रहा है, 2.25 बीघा तालुक। कितनी आपका जो पैसा मिला, कितना मिला आपको? कुल 1.5 लाख मिला है। और जो चेक आपको? चेक वोक नहीं देहन। क्या नाम है आपका? हमारा निर्मला।
को लेकर के ज़मीन अधिकृत की गई, उसमें हमारी 1 बीघा 2 बिस्सा ज़मीन गई। 306 में गई है 1260 वर्ग मीटर, 308 में गई है 248 वर्ग मीटर और 308 में गई है और 323 में गई है 1040 वर्ग मीटर। लगभग 1 बीघा 2 बिस्सा, जिससे हम लोग खेती करके जीविकापार्जन कर रहे थे, क्योंकि वो ज़मीन हमारे ससुराल से हमको मिली हुई थी। इसमें हम लोग 4 शहरी हैं, 4 उत्तरदायी हैं, लेकिन चोरी से ले जा करके इनको बरगला करके आपने देखा, इनसे बातें की, आपने सुना कि शिक्षा का अभाव है, जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो इस तरीके की घटना ना होती। और चूँकि हम भी काम धंधे के सिलसिले में बाहर चले गए थे नहीं, हमको भी जानकारी नहीं हो पाई। हमारे चोरी चुरा 2 लोगों से ले जाकर नगर निगम ने रजिस्ट्री कराई। नगर निगम ने इनको जो चेक इशू किया वो चेक इनको नहीं मिला। आज तक इनके खातों में कहीं भी उस चेक का कोई वही सवाल ही नहीं है कि चेक कहीं भंजा हो। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी नगर निगम ज़मीन हमारी वापस कर दे और हम लोगों को जो आर्थिक प्रताड़ना दी जा रही है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उस प्रताड़ना से हम लोगों को मुक्ति मिले और हम लोगों को जीवन यापन करने के लिए उस ज़मीन से हम लोग जीवन यापन कर सकें। आज की जो स्थिति है, परिवेश है, हम लोगों को कोई रोजी रोजगार तो बचा नहीं है। ज़मीन ही एक माध्यम है जिससे हम लोग कुछ हल कर सकें, अपने पेट पर चला सकें। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार ने जिस तरीके से हम लोगों का शोषण और हनन किया है, मैं यही कहूँगा कि हमारी नगर निगम अगर ज़मीन नहीं दे देती है तो हम लोग नगर निगम के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करने के, हड़ताल करेंगे। जितना हम लोगों के ऊपर बीता है कष्ट, अब ये बर्दाश्त के बाहर है। अब हम क्यों गया उसको? बेचा नहीं गया, ये सरकार की एक योजना आई, उसके तहत ये ज़मीन अधिकृत की गई। बेचने का कोई उद्देश्य नहीं था, ना हम लोग ज़मीन बेचना चाहते थे, न ज़मीन बेचने का कोई उद्देश्य रहा। सरकार तरफ से ज़मीन बेचने का कोई उद्देश्य नहीं था। सरकारी योजनाओं में आप देखते हैं कि डीएम अधिकृत करता है, शहर का अधिकारी अधिकृत करता है, नगर आयुक्त करते हैं, तो उनको मना नहीं किया जा सकता है शहर के विकास के लिए। तो हमने वो ज़मीन उसको दी। ज़मीन का मुआवजा हम लोगों को आज तक नहीं मिल पाया। आज धीरे धीरे 8 साल 9 साल बीतने जा रहा है। अब आप ये बताइए, कोई ज़मीन। तो के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही है फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।